Hello students, welcome to Chirag English Window. Today we are going to do second part of The Enemy by Paul S. Buck. फर्स्ट पार्ट में हमने अब तक किया था उसकी स्टोरी के बारे में बात की थी और शॉर्ट क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में दिए हुए थे उनके आंसर्स हमने किए थे। अब आगे सेकंड पार्ट में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं, उनको कर रहे हैं हम। देखो इसमें कल जो क्वेश्चंस मीन्स लास्ट जो पार्ट था उसमें क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। वो क्वेश्चन नंबर 5 किए थे अपन ने, आप इसको क्वेश्चन नंबर 6 दे सकते हो। साथ साथ अपन क्वेश्चंस भी लिखेंगे, क्यों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बुक में कहीं नहीं है, अपन ने ही बनाए हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अदर क्वेश्चंस में ले सकते हो इनको। अदर क्वेश्चंस कौन से जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डॉक्टर सदाओ हेटेड ऑल अमेरिकन्स। डॉक्टर सदाओ क्वेश्चन नंबर 6 दे सकते हैं अपन, इसको क्वेश्चन लिख लेंगे साथ साथ। डॉक्टर सदाओ हेटेड ऑल अमेरिकन्स। डॉक्टर सदाओ हेटेड ऑल अमेरिकन्स yet he saved the life, yet he saved the life, yet he saved the life of the American soldier, of the American soldier. Why? Explain. देखो ये क्वेश्चन क्या है, राइटर के द्वारा लिखा हुआ है, इसको इन्वर्टेड कॉमाज में बंद कर लेते हैं। डॉक्टर सदाओ हेटेड ऑल अमेरिकन्स यट ही सेव्ड, फिर भी उसने बचाया द लाइफ, जीवन ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर का। वाई, उसने ऐसा क्यों किया। एक्सप्लेन, आप इसको एक्सप्लेन करो। देखो एक सीधा सा इसका आंसर बनता है कि डॉक्टर सदाओ की ड्यूटी बनती थी एक सिटीजन होने के नाते और एक डॉक्टर होने के नाते, इसलिए उसने प्रीफर किसको किया। वो अमेरिका वाले व्यक्ति से, उस सोल्जर से नफरत करता था, लेकिन प्रीफर उसने किसको किया, अपनी ड्यूटी को। उसको यही बताया गया था अपने स्टडी लाइफ में, सो उसने प्रीफर किसको किया, डॉक्टर की ड्यूटी को, और इसीलिए उसने उसका लाइफ बचाया। आंसर में आप लिख लो आंसर। ये क्वेश्चन अपन लिख लेंगे इसमें। देखो कैसे, डॉक्टर सदाओ हेटेड ऑल अमेरिकन्स yet he saved the life of the American soldier because, इससे आगे हम इसका रीजन बताएंगे। because he preferred his duty, he preferred his duty as a doctor, he preferred his duty as a doctor and saved the American soldier, and saved the soldier. That needed his treatment, that needed his treatment. needed his treatment.
thus he could not fulfill both his duties as a citizen and as a doctor। देखो इसमें एक क्वेश्चन और भी बन गया। इसमें कौन सा क्वेश्चन बन गया इसमें? Why Dr. Sadao could not fulfill both his duties as a citizen and as a doctor। तो भी उसके आंसर में हमें ये लिखना है। देखो क्या लिखा अपन ने, डॉक्टर सदाओ हेटेड ऑल अमेरिकन्स येट ही सेव्ड द लाइफ ऑफ द अमेरिकन सोल्जर। क्वेश्चन ये इतना तो, बिकॉज ही प्रीफर्ड, क्योंकि उसने महत्व दिया, हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को, एज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के रूप में, एंड सेव्ड द सोल्जर, और उस सोल्जर को बचा लिया, दैट नीडेड हिज ट्रीटमेंट, जिसको जरूरत थी उसके ट्रीटमेंट की, उसके उपचार की। दस ही कुड नॉट फुलफिल, इसलिए वह नहीं पूरी कर पाया, बोथ हिज ड्यूटीज, अपनी दोनों ड्यूटीज को, सिटीजन एंड डॉक्टर। देखो इसमें यदि वो सिटीजन की ड्यूटी पूरी कर देता तो डॉक्टर की नहीं कर पाता, और डॉक्टर की करता तो सिटीजन की नहीं कर पाता, इसलिए उसने डॉक्टर की ड्यूटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Who was Hannah? Who was Hannah? Who was Hannah? How was Sadao married with her? How was Sadao married? How was Sadao married with her? With her क्वेश्चन क्या है कि हाना कौन थी, हाना कौन थी और सदाओ ने उसके साथ शादी कैसे की। हाना जापान की रहने वाली लड़की थी जिसने एजुकेशन ली थी डॉक्टर सदाओ के साथ ही अमेरिका में, और उसने उसे शादी कैसे की, जैसे उसको लाइक किया उसने अमेरिका में अपने फादर को बताया और अरेंज मैरिज कर ली। ये इसके आंसर में लिखना है। हाना वाज ए ब्यूटीफुल जापानीज गर्ल। हाना वाज ए ब्यूटीफुल जापानीज girl. She had been educated in America. She had been educated in America. Sadao met Hannah at a professor's house. Sadao met Hannah at a professor's house in America. He told his father, he कौन, डॉक्टर सदाओ, he told his father about his desire to marry to Hannah. To Hannah. Then their marriage was arranged. Then their marriage was arranged.
देखो इसमें क्या लिखा अपन ने, हाना वाज ए ब्यूटीफुल जापानीज गर्ल। हाना एक सुंदर जापानी लड़की थी। सी हैड बीन एजुकेटेड इन अमेरिका, उसने अमेरिका में एजुकेशन ली थी। सदाओ मेट हाना एट ए प्रोफेसर्स हाउस, सदाओ हाना से मिला था एक प्रोफेसर के घर इन अमेरिका, अमेरिका में। ही टोल्ड हिज फादर, उसने अपने फादर को बताया अबाउट हिज डिजायर, अपनी इच्छा के बारे में, टू मैरी टू हाना, हाना से शादी करने की। देन देयर मैरिज वाज अरेंज, और तब उनकी शादी की व्यवस्था कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन नंबर 8 कह सकते हो। अपनी कॉपी में लिख लेना जो मेन क्वेश्चंस लिखे हैं उनसे आगे। पीछे वाले क्वेश्चंस आपने याद कर लिए होंगे, याद करना है इनको साथ साथ और फिर कॉपी में लिखते जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड द मैसेंजर कम टू डॉक्टर सदाओ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड द मैसेंजर कम टू सदाओ। जैसा हमने स्टोरी में पढ़ा था कि मैसेंजर जब आता है तो हाना डर जाती है कि शायद सदाओ को अरेस्ट करने के लिए पुलिस वाला आया है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसको अटैक आ गया जनरल को, और डॉक्टर सदाओ उसका ट्रीटमेंट करता था, इसलिए उसको वो बुलाने आया था। द मैसेंजर केम टू सदाओ, द मैसेंजर केम टू सदाओ बिकॉज, अब हमें रीजन बताना है इसका। द मैसेंजर केम टू सदाओ बिकॉज द ओल्ड जनरल हैड एन अटैक, बिकॉज द ओल्ड जनरल हैड एन अटैक, बूढ़े जनरल को एक अटैक आ गया था। एंड ही नीडी डॉक्टर सदाओ, एंड ही नीडिड डॉक्टर सदाओ, और उसे जरूरत पड़ी डॉक्टर सदाओ की। द जनरल हैड ब्लाइंड फेथ इन हिज स्किल्स, द जनरल had blind faith in his skills as an expert surgeon, एक एक्सपर्ट सर्जन के रूप में। सो ही सेंट हिज मैसेंजर, सो ही सेंट हिज मैसेंजर, सो ही सेंट हिज मैसेंजर टू टेक सदाओ, टू टेक सदाओ टू द पैलेस, महल में सदाओ को ले जाने के लिए उसने मैसेंजर भेजा। देखो क्या लिखा अपन ने आंसर में, द मैसेंजर केम टू सदाओ, मैसेंजर आया था सदाओ के पास, बिकॉज द ओल्ड जनरल हैड एन अटैक, क्योंकि बूढ़े जनरल को एक अटैक आ गया था। एंड ही नीडेड डॉक्टर सदाओ, और उसे जरूरत थी डॉक्टर सदाओ की। द जनरल हैड ब्लाइंड फेथ, जनरल रखता था अंधाविश्वास। इन हिज स्किल्स, उसकी क्षमताओं में, उसकी दक्षताओं में। एज एन एक्सपर्ट सर्जन, एक एक्सपर्ट सर्जन के रूप में। सो ही सेंट हिज मैसेंजर, इसलिए उसने अपना मैसेंजर भेजा।
टू टेक सदाओ, सदाओ को ले जाने के लिए, टू द पैलेस, महल में, जनरल के पास। क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट और क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ डॉक्टर सदाओज फादर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द चीफ कंसर्न ऑफ डॉक्टर सदाओज फादर? डॉक्टर सदाओ के फादर की मुख्य चिंता क्या थी? कंसर्न, चिंता क्या थी उसकी मुख्य चिंता? उसकी एजुकेशन के बारे में सोचता था, उससे मैं वैज्ञानिक बनाऊंगा, उससे मैं डॉक्टर बनाऊंगा, और ये उसकी मुख्य चिंता थी। आंसर में आप लिख लो। सदाओ वाज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। सदाओ वाज द ओनली सन of his father. Sadao was the only son of his father. He took infinite pains. Upon his only son. His chief concern was Sadao's education. He sent Sadao. He sent Sadao at 22 to America. At 22 to America to learn of surgery. Surgery and medicine. He had seen Sadao become famous not only as a surgeon, but as a scientist also. देखो, व्हाट वाज चीफ कंसर्न ऑफ सदाओज फादर? सदाओ के फादर की चीफ कंसर्न, मुख्य चिंता क्या थी? सदाओ वाज द ओनली सन, सदाओ इकलौता बेटा था ऑफ हिज फादर, अपने फादर का। ही टुक इनफाइनाइट पेन्स, उसने उठाए अत्यधिक कष्ट। अपॉन हिज ओनली सन, अपने इकलौते बेटे के लिए। ही चीफ कंसर्न, उसकी मुख्य चिंता। वाज सदाओज एजुकेशन, थी सदाओ की एजुकेशन, सदाओ की शिक्षा। ही सेंट सदाओ एट 22 टू अमेरिका, उसने 22 साल की उम्र में सदाओ को अमेरिका भेजा। टू लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, सर्जरी और मेडिसिन के बारे में सीखने के लिए, पढ़ने के लिए।
ही हैड सीन सदाओ, और उसने देख लिया था सदाओ को, मीन्स सदाओ के फादर की जब मृत्यु हुई उससे पहले, वो सदाओ के फादर दुनिया से गए उससे पहले सदाओ को देख चुके थे, बिकम बनते हुए, फेमस नॉट ओनली एज ए सर्जन, एक फेमस सर्जन के रूप में ही नहीं, बट एज ए साइंटिस्ट ऑल्सो, परंतु एक साइंटिस्ट के रूप में भी। ये सेकंड पार्ट में इतना ही करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे हम, और उसके साथ ही जो कैरेक्टर स्केच बनते हैं उनके क्वेश्चंस पे बात करेंगे। थैंक यू।